आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। पूरे देश में अग्निपथ योजना को लेकर चर्चाएं तेज है। सियासी बयानबाजियों का दौर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार अग्निपथ योजना पर लगातार विरोध भी झेल रही है, लेकिन इस बीच अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर कई राज्यों में बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं। यूपी, एमपी के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने भी अग्निवीरों को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। लेकिन एक पत्ता हिले और सियासत ना हो, भला छत्तीसगढ़ में ऐसा कब हुआ है? और यहां तो बात इतने समय से चली आ रही अग्निपथ योजना को लेकर है। तो आइए आज के इस सेगमेंट में हम बात करते हैं कि क्या है अग्निवीरों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं, प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। तो अग्निवीर की जो योजना है वो वास्तव में ठीक नहीं है। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा 4 साल में रिटायर होकर बेरोजगार हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अग्निवीरों को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अग्निवीर जब भारतीय सेना से अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार इन नौजवानों को पुलिस सेवा में आरक्षक, वन सेवा में वन रक्षक और जेल प्रहरी जैसे पदों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। दरअसल विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा है कि अग्निवीरों को इसके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए सरकार जल्द ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगी। इससे प्रदेश के अग्निवीर सेवा में जाने वाले युवाओं का भविष्य बेहतर होगा। ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं, उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इस उद्देश्य हेतु एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ की सरकार शीघ्र जारी करने जा रही है। सरकार के अग्निवीरों के लिए ऐलान की गई योजनाओं को लेकर विपक्ष अब हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार विपक्ष केंद्र से लेकर प्रदेश की सरकार को घेरने का काम कर रहा है। विपक्ष ने 4 साल में होने वाले रिटायरमेंट को लेकर प्रदेश सरकार पर कई तीखे प्रहार किए हैं। तो अग्निवीर की जो योजना है वो वास्तव में ठीक नहीं है। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा 4 साल में रिटायर होकर बेरोजगार हो जाएगा। तो ये योजना को बंद करना चाहिए और जो पहले की तरह जिस तरह से भर्ती होती थी उस तरह से भर्ती किया जाना चाहिए। अभी इसको अच्छा साबित करने के लिए केंद्र के निर्देश पर आरक्षक में या अन्य जगहों में इन लोगों को प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें अलग से आरक्षण ये उन लोगों को कैसे दे सकते हैं? इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है, ना कोई विधिक प्रावधान है। तो ये दिखावे के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, जो नहीं चलेगा। और अग्निवीर जो है योजना को खत्म करना चाहिए। अग्निवीर योजना के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जवानों की भर्ती होगी। इस योजना के तहत हर साल 40 से 45 हजार युवाओं को सेना में शामिल करने की बात भी कही गई है। अग्निवीरों की उम्र 17.5 साल से 23 साल के बीच की होगी। बता दें कि अग्निवीर योजना लागू हुए करीब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन सियासी गलियारों में इस योजना पर सियासत आज भी बरकरार है। इस योजना पर अब भी विपक्ष का विरोध जारी है। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के हमलों के बीच छत्तीसगढ़ के साथ साथ भाजपा शासित 5 अन्य राज्यों ने भी अग्निवीरों के शौर्य का सम्मान करते हुए उन्हें अपने यहां निकलने वाली भर्तियों में विशेष प्राथमिकता देने की घोषणा की है। फिलहाल अब तो ये देखने वाली बात होगी कि इस योजना से युवा कितने प्रभावित होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।